हम लोग आज उत्तर वैदिककालीन आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उत्तर वैदिककालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की बात की थी। किसी भी काल की आर्थिक स्थिति में जो चीज़ें देखी जाती हैं, तो आर्थिक स्थिति की जब बात होती है, तो उसमें सबसे पहले कृषि और पशुपालन को देखा जाता है। कृषि, पशुपालन, फिर शिल्प उद्योग और व्यापार वाणिज्य, सिक्के, कर प्रणाली। तो इतनी चीज़ों की मुख्यतः आर्थिक स्थिति में चर्चा की जाती है। तो हम लोग उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की जब बात करें, तो उसमें कृषि और पशुपालन की जब बात होगी, तो हम लोगों ने इसके पहले देखा था पूर्व वैदिक काल, जिसमें कृषि की उतनी महत्ता नहीं थे, क्योंकि ऋग्वेद में कुल 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख किया गया था। पशुपालन की महत्ता ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिककालीन जो ग्रंथ है उसमें कृषि का बार बार उल्लेख होता है। कृषि संबंधी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, कृषि संबंधी जो विभिन्न कार्य हैं, कृषि संबंधी जो विभिन्न उपकरण हैं, विभिन्न फसलें हैं, उनका उल्लेख बार बार होता है। तो किसी भी काल में किसी चीज़ का उल्लेख बार बार हो रहा है, यानी वो आम जन के जीवन में वो चीज़ शामिल है, इसीलिए उसका बार बार उल्लेख हो रहा है। तो यहाँ जो उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं, उसमें कृषि का पर्याप्त विवरण मिलता है। पशुपालन का भी विवरण है, लेकिन कृषि का विवरण ज़्यादा है। उत्तर वैदिककालीन राजनीतिक स्थिति जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि राजा अब सिर्फ एक कबीले का मुखिया नहीं है, बल्कि वह एक प्रदेश का मुखिया है। यानी वह अस्थायी रूप से एक प्रदेश में निवास कर रहा है और उसका वो राजा है। यानी उत्तर वैदिक काल में आकर जो पूर्व वैदिककालीन आयावरी जीवन था, वह अब अस्थायित्व प्राप्त किया। लोग एक जगह घर बनाकर रहने लगे, कृषि करने लगे। तो कृषि संबंधी जो विभिन्न विवरण मिलते हैं, उसमें जैसे शतपथ ब्राह्मण में कृषि की जो 4 क्रियाएं हैं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, उनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। अब चारों क्रियाओं का उल्लेख, जैसे जुताई कृषंतः, इसे कृषंतः बोला गया है। बुआई इसे बपंतः बोला गया है। और कटाई इसे लुनंतः बोला गया है। और मड़ाई को मृणंतः बोला गया है। जुताई को कृषंतः कहा गया है, बुआई को बपंतः कहा गया है, कटाई को लुनंतः कहा गया है, मड़ाई को मृणंतः कहा गया है। तो ये शब्दावलियाँ अलग से पूछी जाती हैं। बपंतः का मतलब क्या है, लुनंतः का मतलब क्या है। कृषि अथर्ववेद में बताया गया है कि पृथुवैन जो कि कृषि के देवता हैं, पृथुवैन ने मनु को सबसे पहले हल चलाना सिखाया। हल चलाना या खेती करना सिखाया। कृषि करना सिखाया। सबसे पहले पृथुवैन ने मनु को कृषि करना सिखाया। पृथु, एक जगह यह भी उल्लेख हुआ है कि पृथु जो राजा थे, इन्होंने ही भूमि को कृषि योग्य बनाया। तभी से भूमि को पृथ्वी कहा जाने लगा। कृषि योग्य बनाया, तभी से भूमि को पृथ्वी कहा जाने लगा। ठीक। तो यहाँ मनु को हल चलाना सिखाना या खेती करना सिखाने का संकेत यह है कि इस समय के आर्य खेती करना सीख गए थे और कृषि की जो 4 क्रियाएं हैं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इनको वो करते थे, इनसे वो परिचित थे। विभिन्न
जो फसलें हैं, ऋग्वेद काल में हम लोगों ने सिर्फ जौ की फसल को देखा था। यहाँ आकर जौ के अलावा अन्य फसलों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें गेहूं, धान, उड़द, तिल, इन सब फसलों का उल्लेख यहाँ मिलता है। धान को साली बोला गया है और गेहूं को गोधुम बोला गया है। धान को साली बोला गया है और गेहूं को गोधुम बोला गया है। तो इस काल में विभिन्न फसलों का जो उल्लेख है उसमें धान जिसे साली बोला गया है, गेहूं जिसे गोधुम बोला गया है, चावल को ब्रीही बोला गया है। ब्रीही, चावल को ब्रीही बोला गया है। चावल की 3 किस्मों का उल्लेख इस काल में मिलता है, जिसमें एक किस्म कृष्ण, दूसरी आशु और तीसरी किस्म महाब्रीही। तो ये चावल की 3 किस्में मिलती हैं। आशु को 60 भी बोला जाता था, क्योंकि ये 60 दिन में ये किस्म तैयार हो जाती थी। अब फसलों के बोने और पकने का समय, किस फसल को कब बोया जाता था और कौन सी फसल कब तैयार हो जाती थी, काटी जाती थी, इसका उल्लेख वायसनेयी संहिता में दिया गया है। तो वायसनेयी संहिता में फसलों के बोने और काटने का समय दिया गया है और काटने का समय बताया गया है कि जैसे चावल कब बोया, धान कब बोया जाएगा, धान कब काटा जाएगा, गेहूं कब बोया जाएगा, गेहूं कब काटा जाएगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। वैसे ही तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी, जैसे आज भी वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये बताया गया कि वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी। वर्ष में 2 फसलें इस समय उगाई जाती थी। तो वर्ष में 2 फसलें उगाए जाने का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में हुआ है। और वायसनेयी संहिता में फसलों के बोने और काटने का समय दिया गया है। इसी तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है और लोगों से आह्वान किया गया है कि अधिक अन्न उपजाओ। तो यहाँ लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक अन्न उपजाओ, यानी अधिक से अधिक लोग खेती करें। तो इसी तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है और अधिक से अधिक अन्न उपजाओ। अधिक से अधिक अन्न उपजाने की बात इसी तैत्तिरीय ब्राह्मण में की गई है। अधिक से अधिक अन्न उपजाओ। और इसी में कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है। अन्न को ब्रह्म का दर्जा दिया गया है। ठीक, यानी कृषि कितनी महत्वपूर्ण हो गई इस काल में आकर कि वहाँ अन्न को ब्रह्म का दर्जा दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का उल्लेख है। हल को शीर, प्रवीर या प्रवीणतः बोला गया है। इसका मतलब हल से है। ऐसे ही अथर्ववेद में कहा गया कि गोबर की खाद को मूल्यवान बताया गया है। ऋग्वेद में भी गोबर की खाद का उल्लेख हुआ था करिश नाम से। तो यहाँ भी अथर्ववेद कहता है कि गोबर की खाद को मूल्यवान बताया गया है। किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में गोबर की खाद को मूल्यवान बताया गया है। ठीक, गोबर की खाद जो कि आज भी मूल्यवान है, उस समय के लोग भी इसे मूल्यवान मान रहे हैं, तो गोबर की खाद को मूल्यवान बताया गया। वैसे ही अथर्ववेद में ही जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला पड़ना, इनसे बचने के लिए मंत्र भी दिए गए। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और अनावृष्टि, अधिक वर्षा, कम वर्षा और ओला पड़ने की जो आपदाएं थी, उनसे बचने के लिए इसी अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के मंत्र भी दिए गए। ठीक, अब तो कृषि संबंधी जो चर्चाएं हैं, साथ में जो हल है, ये हल काठक संहिता में उल्लिखित है।
काठक संहिता में उल्लेख है कि 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है, कि 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख काठक संहिता में, 6 से 12 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में है। यानी उस समय अब 24 बैल जब एक साथ चलेंगे, उससे जो हल खींचा जाएगा वो तो लकड़ी का होगा नहीं, मुख्यतः यह संकेत लोहे के हल की तरफ है। और खेत 24 बैल जब खड़ा करिए आप, तो देखिए खेत की चौड़ाई कितनी होगी, यानी बड़े क्षेत्रों पे खेती होने लगी थी, इसका अर्थ यही है। ठीक, अब शिल्प उद्योग की जो बात है, कृषि के बाद हम लोग शिल्प उद्योग की अगर बात करें तो शिल्प उद्योग शिल्पों के जो देवता माने जाते हैं, त्वष्टा माने जाते थे, त्वष्टा शिल्पों के देवता माने जाते थे, या रिभु ये शिल्पों के देवता माने जाते थे उस काल में। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख इस काल में मिलता है। वायसनेयी संहिता में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, विभिन्न प्रकार के करीब 18 व्यवसायों का उल्लेख है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। इस समय लौहकारी, चर्मकारी, वाय, जुलाहा, इसका उल्लेख ऋग्वेद में ही हो चुका है। धनुष के बाण को बनाने वाला या धनुष का तीर बनाने वाला, वैसे ही ज्योतिषी ये भी एक व्यवसाय ही था। नाई का व्यवसाय बाप्ता जिसे बोला गया था, वैसे ही जो वैद्य थे भीषक, तो ये इन सारे व्यवसायों का उल्लेख वायसनेयी संहिता में किया गया है। तो वायसनेयी संहिता में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। तो शिल्प उद्योग भी अब प्रचुर मात्रा में यहाँ देखने को मिलता है। जो धातुएं हैं, धातु के संदर्भ में अयस्क का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ था। अब यहाँ अयस्क के साथ साथ कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क का भी उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में सबसे पहले यजुर्वेद में कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब है लोहा। श्याम अयस्क का जो प्रयोग हुआ है यह लोहा के संदर्भ में हुआ है, और लोहे का सबसे पहला उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। कृष्ण अयस्क के रूप में इसका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। कृष्ण अयस्क के रूप में इसका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। इस अयस्क का मतलब है तांबा, कांसा। इसी में अन्य धातुओं का उल्लेख भी मिलता है। शीशा से भी ये लोग परिचित हो चुके थे, तो शीशा का भी उल्लेख मिला है। ठीक, तो तांबा, कांसा, शीशा, लोहा, चांदी, और यजुर्वेद में ही चांदी का उल्लेख हुआ है, अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है। तो चांदी से भी ये परिचित हो चुके हैं। सोना से तो परिचित पहले से ही हैं। तो सोना और चांदी ये भी धातु, सोना और चांदी से भी ये परिचित हो चुके हैं, इसका भी प्रयोग कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं, इनसे विभिन्न चीजें बनाई जा रही हैं, आभूषण बनाए जा रहे हैं, या विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। ठीक, अब व्यापार व्यवसाय की जो बात है, तो ऋग्वेद में हम लोगों ने पणि शब्द देखा था, व्यापारियों के लिए पणि शब्द का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ वणिक, वणिज, श्रेणी, ये सब चीजें मिलने लगती हैं। वणिक व्यापारी, वणिज श्रेणी, श्रेष्ठी, इन शब्दों का उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। श्रेष्ठी शब्द का सबसे पहले उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठी शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। श्रेष्ठी बार बार प्राचीन भारत में आएगा। यह व्यापारियों का प्रमुख होता था। व्यापारियों का जो संघ या संगठन था उसका यह प्रमुख होता था। जो व्यापारियों का संघ या संगठन था जिसे श्रेणी बोला जाता था, तो इस श्रेणी का यह श्रेष्ठी प्रमुख हुआ करता था। तो इसका सबसे पहले उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है। वणिज का मतलब है वणिक का पुत्र।
बड़े का पुत्र के रूप में इसका बड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी यह वंशानुगत वो व्यवसाय वंशानुगत रूप से चल रहा है। यजुर्वेद में इस बड़ी शब्द का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद में इस बड़ी शब्द का उल्लेख हुआ है, यानी बड़े का पुत्र, यानी ये वंशानुगत यह दर्शाता है कि यह वंशानुगत रूप से व्यवसाय उस परिवार द्वारा किया जा रहा है। जो व्यापार था वह स्थल मार्ग से भी हो रहा है और जल मार्ग से भी हो रहा है, क्योंकि विभिन्न जो बड़े बड़े नाव हैं, जैसे वायसनेयी संहिता में 100 डांडों वाले नाव का उल्लेख है, तो निश्चित रूप से वो जल मार्ग से जो व्यापार होता था उसके लिए प्रयोग किए जाते होंगे। तो वायसनेयी संहिता में व्यापार जो होते थे थल और जल दोनों से हो रहे हैं। वायसनेयी संहिता में 100 डांडों वाले जहाज का उल्लेख। ठीक। व्यापार व्यवसाय के संदर्भ में ऋण लेना, उधार लेना, इसका भी प्रयोग होता था और उसके लिए भी कुशिद और कुशदिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुशिद और कुशदिन शब्दों का प्रयोग, व्यापार ऋण के लिए कुशिद शब्द का प्रयोग किया गया है और उधार देने के लिए कुशदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुशिद शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय ब्राह्मण में किया गया है और शतपथ ब्राह्मण में कुशदिन का प्रयोग किया गया है। तो कुशिद का मतलब है ऋण से, इसका प्रयोग तैत्तिरीय ब्राह्मण में हुआ है। और कुशदिन का मतलब है उधार देना, उधार देने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है और इसका प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक। जो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की अगर बात करें या भारमाप के बाटों की बात की जाए तो उसके लिए जो शब्द मिलते हैं उसमें कृष्णा, जो भारमाप की सबसे प्रमुख इकाई थी इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, वो थी कृष्णा। पाद, गुंजा, रतिका, इन सब का प्रयोग इस समय किया गया है। तो कृष्णा, निष्क, पाद, निष्क, कृष्णा, गुंजा, पाद, इन सब का प्रयोग इस समय भारमाप या सिक्कों के संदर्भ में किया गया है। निष्क का प्रयोग मुख्यतः सिक्कों के रूप में होने लगा। कृष्णा ये भारमाप की मूलभूत इकाई थी, मूलभूत इकाई भारमाप की थी। कृष्णा उत्तर वैदिक काल में भारमाप की मूलभूत इकाई थी। और जो रतिका है, रतिका को साहित्य में तुला बीज बोला गया है। तुला बीज यह एक बीज होता था। इसकी बात हम लोग जब भारमाप की बात और सिक्कों की बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि रतिका तुला बीज के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। रतिका को तुला बीज कहा गया है। तो कृष्णा इस काल की भारमाप की मूलभूत इकाई मानी जाती है। सिक्कों का बहुत प्रयोग नहीं मिलता है। यहाँ भी अभी जो व्यापार व्यवसाय हो रहा है वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही हो रहा है। जैसे गायों का जो व्यापार होता था, जिसे गायों के व्यापार करने वाले को गौड़ीज बोला जाता था, तो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही इस काल में भी व्यापार हो रहा है। इस काल की एक आर्थिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विशेषता लोहा है, जिसे हम लोग कृष्णायश या श्यामयश के रूप में देखें तो इस काल के में लोहा का सबसे पहले प्रयोग उत्तर वैदिक काल में ही माना जाता है। हालांकि विश्व के संदर्भ में लोहा का सबसे पहले प्रयोग एशिया माइनर तुर्की के हित्ती साम्राज्य में हुआ। उन लोगों ने लगभग 1200 ईसा पूर्व में लोहे की खोज वो लोग कर लिए थे, उसका प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद विश्व के अन्य जगहों पर लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। भारत में भी उत्तर वैदिक काल में आकर लगभग लोहा का प्रयोग किया जाने लगा। उत्तर वैदिककालीन साहित्य में श्यामयश और कृष्णयश के रूप में इसका उल्लेख हुआ है। सबसे पहले जो उल्लेख है यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। तो लोहा
को अगर पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोहे को सबसे पहले प्राचीनतम जो स्थल है लोहे पाए जाने का वो है अहार। भारत में अहार से सबसे पहले लोहा पाया गया उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में हाल्लूर से लोहा उत्तर भारत में सबसे प्राचीनतम जो स्थल मिला है वो है अहार, और दक्षिण भारत में है हल्लूर। लोहे का जो प्रयोग इस समय हो रहा है तो सबसे पहले लोहे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र के रूप में हुआ, कृषि उपकरणों के रूप में नहीं। लोहा धातु का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ वो अस्त्र शस्त्र के रूप में हुआ, कृषि उपकरणों के रूप में उसका प्रयोग बाद में हुआ। कृषि उपकरण के रूप में लोहे का प्रयोग, कृषि उपकरण के रूप में लोहे के प्रयोग का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा और नोह से लोहा का हल मिला है। तो सबसे प्राचीनतम कृषि उपकरण, लोहे का जो कृषि उपकरण मिला है वो अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा और नोह से सबसे प्राचीनतम जो लोहे के हल हैं वो मिले हैं। हालांकि नवीन खोजों के अनुसार झूंसी इलाहाबाद का, मिर्जापुर और चंदौली, मल्हार चंदौली से लोहे के साक्ष्य जो मिले हैं वो भारत में लोहे की प्राचीनता को 1500 ईसा पूर्व तक ले जा रहे हैं। लेकिन अब तक जो औपचारिक रूप से जो मान्य स्थल है वो है अहार, दक्षिण में हल्लूर। कृषि उपकरणों में सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वो अतरंजी खेड़ा से मिला है। ठीक, तो लोहा ने कृषि की भी प्रकृति को बदल दिया, युद्धों की प्रकृति को तो बदला ही होगा, कृषि की प्रकृति को भी बदल दिया। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब मगध साम्राज्य का उत्थान होता है, जब हम लोग सूत्रकाल में आएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से महाजनपदों में जो मगध महाजनपद है वो किस प्रकार से अन्य जो महाजनपद है उन पर किस प्रकार से विजय प्राप्त किया। और सबसे आगे 16 महाजनपदों में सबसे आगे मगध महाजनपद क्यों निकला, तो उसमें से एक प्रमुख कारण ये लोहा भी होगा। ठीक, तो उत्तर वैदिककालीन जो आर्थिक स्थिति थी उसको हम लोगों ने देखा। इस काल में दो चीजें और प्रमुख हैं। एक तो नमक का प्रयोग होने लगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि उत्तर ऋग वैदिक काल में नमक का प्रयोग नहीं हो रहा था, यहाँ नमक का प्रयोग होने लगा। और हाथी, उत्तर ऋग वैदिक कालीन लोग हाथी से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन लोग हाथी से परिचित हो गए। तो हाथी को ये लोग जानते थे, हाथी का ये लोग प्रयोग करते थे। तो नमक और हाथी। ऋग वैदिक कालीन लोग क्या करते थे कि अपने भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद या मधु का प्रयोग करते थे। अब यहाँ अथर्ववेद में गन्ना का प्रयोग हो रहा है। अथर्ववेद में गन्ना का उल्लेख हुआ है। गन्ना का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, जिसे इच्छु या इच्छु बोला गया है। इच्छु या इच्छु बोला गया है। और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे एक इसका गन्ना का नाम ईख भी है। संभवतः इसी से ये निकला हो, इच्छु और इच्छु से। ठीक, तो गन्ना से ये लोग परिचित हो गए, लेकिन अभी भी ये लोग कपास से परिचित नहीं है। ठीक, कपास का उल्लेख अभी भी उत्तर वैदिक काल में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक।